हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द वीडियो ऑफ द टॉप 50 लेटेस्ट करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज्यादा अवेटेड वीडियो था फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक एडीआर 2.0, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023 और ईपीएफओ एसएसए 2023। सबसे पहले इसमें आपका ईपीएफओ एसएसए का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें मैंने आपका 6 मंथ का पूरा कंपाइल कर दिया है करंट अफेयर्स, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। इट इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम होने वाला है और एडीआर का। सारे एग्जाम में 6 मंथ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन करंट अफेयर्स, तो ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों एग्जाम के एस्पिरेंट्स इसे जरूर देखिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट अस स्टार्ट वीडियो। Which organization has started aerial seismic survey to locate hydrocarbon deposits? तो ऑप्शन है आपका HPCL, oil, GAIL and ONGC. The correct answer will be option number B, oil. Oil launch survey for appraisal area of, किस एरियाज में किया है इन्होंने? तो जोरहाट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, डिमा हसाओ एंड अरुणाचल एमोंग अदर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है कि किस एरिया में नहीं करा है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स का नाम, मतलब ये सब सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम। ठीक है, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द मेरा गांव मेरी धरोहर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये आपका कल्चरल मैपिंग से रिलेटेड है, इसीलिए आपका यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग आयोनिक बर्ड लोगो? तो अल्फाबेट एक्स, रॉकेट, टेस्ला कार, चैट symbol. The correct answer will be alphabet X. Option number A. Pedro Sanchez was formerly named caretaker prime minister of which country? तो ऑप्शन है आपका स्पेन, यूक्रेन, रशिया या फिर फ्रांस। द करेक्ट आंसर विल बी स्पेन। स्पेन विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, which state has launched the establishment of mangrove cell? तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो यहाँ पे 40% ऑफ द मैंग्रोव मतलब फॉरेस्टेशन यहाँ पे किया जाता है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे ही आपका मैंग्रोव सेल का इस्टेब्लिशमेंट के लिए बात हो रहा है। और उसके बाद विच कंट्री इज होस्ट ऑफ एशियन गेम्स इन 2023? कौन होस्ट करेगा एशियन गेम्स 2023? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, चाइना। और ये किस जगह में होगा आपका? तो ये आपका होगा चाइना के हैंगजाओ में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे सिटी का नाम भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला पर्टेन्स टू विच स्टेट? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला किस स्टेट को पर्टेन करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। नेक्स्ट, विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च लेबर बीमा स्कीम? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। वेयर इज द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आर हेल्ड? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर कनाडा। द करेक्ट आंसर विल बी कनाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और बहुत ही रिसेंट आपका ये क्वेश्चन है। और ये कौन से सिटी में हो रहा है? तो आपका करेक्ट सिटी का नाम है यहाँ पे विनीपेग। आपको ये याद रखना है, विनीपेग विल बी योर सिटी इन कनाडा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और ये सिटी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Falcon Shield 2023 is a military exercise participated by which countries? तो ये जो Falcon Shield है, ये सबसे पहला आपका हो रहा है, और किसके बीच में हो रहा है? तो चाइना और यूएई के बीच में हो रहा है, आपको याद रखना है। Which state launched the अमृत वृक्षा आंदोलन ऐप? तो अमृत वृक्षा आंदोलन ऐप आपका स्टार्ट करने वाला स्टेट है असम। नेक्स्ट, उमेशा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल आर इनॉग्रेटेड इन विच यूनाइटेड स्टेट या स्टेट? तो मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी डिप्लॉयड एआई पावर्ड स्मार्ट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई ने ये स्टार्ट किया है। और दुबई के किस कंपनी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दुबई, ये भी आपको पूछा जा सकता है, दुबई सिलिकॉन ओएसिस। ठीक है, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which union ministry is associated with digital personal data protection bill 2023? So the correct answer for this question will be ministry of electronics and IT। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। फॉर द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज रेस्पॉन्सिबल। और इनके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के, कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। तो आपको ये भी याद रखना है, अश्विनी वैष्णव, ये नाम याद होना चाहिए आपको, और ये रेलवे मिनिस्टर भी हमारे, तो अश्विनी वैष्णव ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड एडमायरल बिलोंग्स टू विच स्पेसीज? द करेक्ट आंसर विल बी हनी बी, बटरफ्लाई, स्पाइडर या फिर गेक्को। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? द करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल कॉम्प्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट? तो नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यूएनईपी। द करेक्ट आंसर विल बी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज आईओडी इन मेट्रोलॉजी विच इज इन न्यूज रिसेंटली? न्यूज में बहुत ही रिसेंटली बहुत बार इसकी चर्चा हुई है, तो करेक्ट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी इंडियन ओशन डायपोल। नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डीपी बिल व्हिच वाज क्लियर्ड बाय कैबिनेट रिसेंटली? तो एक्सपांशन इसका क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इसका करेक्ट आंसर होता है, और डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन स्पाइस नॉर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ इंडियन रेसिडेंट रिक्वायर एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम पीपल हुज डाटा इज कलेक्टेड इन यूज। तो डाटा को सिक्योर रखने के लिए इसको आपका स्टार्ट किया गया है फॉर द इंडियन रेसिडेंट्स, और डाटा को, पर्सनल डाटा को मैनेज करने। नेक्स्ट है आपका, विच यूनियन मिनिस्टर अचीव्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लाम्बिनी आइटम्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? द करेक्ट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसमें आपके कितने लिम्बिनी आइटम्स को लिया गया था? तो आपका 1755 लिम्बिनी आइटम्स यहाँ पे लिए गए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है, 1755 आइटम्स। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टिटिस। मास्टिटिस जो है विच was seen in the news is a disease caused by virus, bacteria, algae या फिर fungi? The correct answer will be bacteria। ये जो disease है आपके बैक्टीरिया से होता है। आपका which article of the constitution required a state government to present their budget each year before the legislature? The correct answer will be article 202। नेक्स्ट है आपका मार्स एक्सप्रेस इज ए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? तो ये आपका ईएसए से लॉन्च हुआ है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है आपका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री होस्ट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स? तो इंडिया, जर्मनी, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? द करेक्ट आंसर विल बी जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट यूटी लॉन्च इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25? द करेक्ट आंसर विल बी हरियाणा। यहाँ पे आपका वाटर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। Dhubri Port is a key river port located in which state? The correct answer for this question will be West Bengal, Assam, Bihar या फिर Odisha? The correct answer is Assam। Next, peacock soft shell turtle Nilsonia formosa is found in which country? ये किस कंट्री में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। Which country amended the Election Act to limit the disqualification of lawmakers to 5 years with retrospective effect? The correct answer for this question will be Pakistan। Option number C will be a correct answer। आपका which union ministry implements the PN Pranam scheme? PN Pranam scheme आपका किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? तो करेक्ट आंसर इसका होता है आपका केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है आपका। द सेंटर अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम पीएम प्रणाम to incentivize states promote alternative fertilizer and reduce the use of chemical fertilizer। मतलब आपका केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करके नेचुरल फर्टिलाइजर की ओर बढ़ने के लिए यूज किया गया है, और इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। तो ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। पूछ सकते हैं आपसे प्रणाम में सेकेंड जो ए है उसका मीनिंग क्या है, या फिर वो किस लेटर, वो उसका लेटर क्या है? तो आपको एमिलियोरेशन दिया होगा ऑप्शन में, तो ये आपको बहुत
ही ध्यान में होना चाहिए फुल। नेक्स्ट है आपका विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमोंग द सॉरी आफ्टर द अमेजोन, द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च थ्रेड ऐप, थ्रेड ऐप किसने लॉन्च किया है, तो मेटा ने लॉन्च किया है ये, टू गिव कंपटीशन टू ट्विटर, ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए मेटा ने। उसके बाद आपका है लेमन ज्वाला चांगते एंड मनीषा कल्याण हु वेर इन न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट, तो ये फुटबॉल खेलते हैं। तो ये क्यों मतलब इतने न्यूज में आ रहे थे, क्योंकि ये जो है आपके चांगते वाज नेम्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इन्हें मिला है जो इंडिया के लिए खेलते हैं। मनीषा कल्याणी को मिला है AIFF वोमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। शी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले UEFA वोमेन्स चैंपियंस लीग। तो ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इनका थीम था ऑफ 2000। which institution prepares the export preparedness index, तो the correct answer will be नीति आयोग। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम। Next, the World Health Organization has reported the bird flu has caused the death of which animal in Poland? The correct answer will be cats. Cats का death का reason बना है ये आपका bird flu। National IPR policy is associated with which union ministry? So national IPR policy जो आपका IPR होता है वो आपका intellectual property राइट से रिलेटेड है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभालता है। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप इसे लिख लीजिएगा। आपका ज्ञान वापी मॉक्स विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ज्ञान वापी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश का, जो कि वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में, जिसपे बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है अभी, मैक्सिमम न्यूज में अभी यही रह रहा है आपका ज्ञान वापी मॉक्स। और ये औरंगजेब ने बनाया था अप्रोक्स आपके 1669 के समय में, ठीक है, तो ये भी ध्यान में। Next, which institution has developed a low-cost camera for multispectral imaging of flame CL flame? तो ये आपका है IIT मद्रास, IIT इंदौर, IISc बेंगलोर या फिर IIT दिल्ली। द करेक्ट आंसर विल बी IIT इंदौर। द CF flame is a low-cost camera for multispectral imaging of flame developed in IIT इंदौर in collaboration with, किसके साथ कोलैबोरेशन में, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन एंड नासा कैलटेक USA। नासा और आपके स्वीडन के यूनिवर्सिटी के साथ में ये, जिसका नाम है गोथेनबर्ग, उसके साथ एसोसिएट। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज आस्क्ड स्कूल टू कंसीडर इंडियन लैंग्वेज एज टीचिंग मीडियम, तो करेक्ट आंसर होगा आपका CBSE। which with reference to space science what is बीनू, बीनू क्या है आपका, अगर स्पेस साइंस में हम देखे जाए तो न्यूज में ये बहुत ही ज्यादा था और बहुत ही करेंटली आपका ये नाम सुना गया है, तो एस्टेरॉइड है ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन। उसके बाद आपका खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर C 2018। Next, which country passed safeguard mechanism to force coal mines and oil refineries to minimize emission? emission को minimize करने के लिए किसने safeguard mechanism निकाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सेतु ऐप इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो सागर सेतु जो ऐप है वो आपका पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सर्वानंद सोनोवाल ने इस ऐप को लॉन्च किया है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो भी कस्टमर्स आपके मतलब लॉजिस्टिक्स को पोर्ट करते हैं उनका मतलब कहाँ तक आइटम पहुंचा या फिर सब कुछ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, एवरी इंफॉर्मेशन। तो सागर सेतु इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप बनता है फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। Which institution released World Energy Transition Outlook 2023 report, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। Which institution developed 3D printed Dhawan 2 engine, तो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है, ऑप्शन नंबर C will be। Which country has developed Mirage 532 suicide drone, the correct answer will be Iran। Iran has developed the Mirage 532 suicide। when is the national maritime day celebrated in India? national maritime day जो आपका है अप्रैल 5 को आपका सेलिब्रेट होता है। which institution launched the CVGIL app? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द करेक्ट आंसर विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है आपका एज पर 5 साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस, हाउ मेनी टाइगर्स आर इन इंडिया एज ऑफ 2023? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3167 आपके टाइगर्स अभी बचे हैं।